This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति, ठीक है। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट को क्या किया था, पढ़ लिया था। तो स्टार्ट करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो अगर आप लोग को याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक सवाल दे देता हूं और जल्दी से आप लोग बता देंगे कि आयत का परिमाप क्या होगा। मैं यहाँ पे एक आयत बना देता हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को सवाल याद है, कंसेप्ट याद है, ठीक है। इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि आयत का परिमाप कितना होगा। फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो बताइए इसका, इस आयत के हिसाब से इसका परिमाप कितना होगा। गुड इवनिंग। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। आयत का परिमाप बताएंगे सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। गुड इवनिंग। देखिए क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू लंबाई कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी है, जल्दी से बता देंगे। चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। 2 गुने 4 प्लस 3 बराबर 7। इसका परिमाप हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब बताइएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहां से लंबाई गुने चौड़ाई क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए सभी बच्चे। आंसर जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्षेत्रफल का। आंसर सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का सभी बच्चे क्षेत्रफल का करेंगे। बहुत ही अच्छा। क्या होगा, 4 में 3 से गुणा करेंगे 12 और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको याद है कि लास्ट क्लास में हमने आयत का परिमाप पढ़ा था और क्षेत्रफल पढ़ा था। अब एक सवाल और, उसका जवाब दीजिएगा आप लोग। एक सवाल और उसका जवाब दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे मैंने एक वर्ग बना दिया और आपको बताना है कि इसका जो होगा, इस वर्ग का, अगर मैं कहता हूं कि वर्ग की एक भुजा जो है 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका परिमाप क्या होगा और इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले बताइए इसका परिमाप क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे अगर वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि वर्ग का परिमाप क्या होगा। अगर भुजा 6 सेंटीमीटर है तो क्या करेंगे, 4 गुने भुजा कर देंगे, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या आएगा, 4 गुने 6 तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा। तो यहाँ पे भुजा क्या दिया गया है, 6 गुने 6। तो बताइए जल्दी से इसका कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप लोग को ये बात समझ में आ गया। सभी बच्चों को एक बार वाई टाइप कीजिए। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और उसी क्लास में हमने सीखा था कि वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब मेरे बस एक सवाल का जवाब देंगे सभी बच्चे। मैं कह दूं, अब मैं आपसे कह देता हूं, बस कह देता हूं, आपको बस जवाब दे देना है, ठीक है। और मैंने क्या कहा कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल जो है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल जो है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा। कैसे निकाले आपने, तो आपने देख लिया कि किसका वर्ग करने पे 36 आता है, तो आपने बता दिया भुजा 6 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, यानी कि 4 गुने 6 बराबर 24 सेंटीमीटर। क्या आप सभी बच्चों को ये क्लियर है। चलिए यस तो सर। अब सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों का जो है चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं। अब सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश करेंगे। अभी मैंने पोल दिया नहीं है तो थोड़ा सा
इन पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर मैं पोल दूंगा और ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान से करेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए पोल सेक्शन में जाइए और सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। मैंने पोल दे दिया। देखिए यहाँ पे आयत दिया गया है, वर्ग नहीं दिया गया है। सभी बच्चे करेंगे। यहाँ पे आयत का परिमाप दिया गया है, उसकी एक भुजा की लंबाई दी गई है और पूछा गया सवाल में कि चौड़ाई कितनी होगी, क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, उसकी चौड़ाई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप की जगह परिमाप का मान रख देंगे, लंबाई की जगह पे लंबाई रख देंगे, चौड़ाई को हम b मान लेंगे और वहां से b का मान निकाल लेंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा। और उसके बाद हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे लंबाई गुने चौड़ाई करके। सभी बच्चे करेंगे। फिर मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। सभी बच्चे करेंगे। चलिए और 20 सेकेंड का समय है, सभी बच्चे करेंगे। पंद्रह सेकेंड। अब मैं उल्टी गिनती शुरू करता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए मैं पोल को एंड कर दिया और चैट सेक्शन आपका ऑन कर दिया हूं। अब आप लोग चाहेंगे तो चैट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं। देखिए एक आयत का परिमाप दिया गया है 36 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दी गई है 11 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है, चौड़ाई और क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। तो आयत का परिमाप क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे एक बार। आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपको तो परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है, 36। ये किसके बराबर होगा, 2 गुने लंबाई है 11 प्लस चौड़ाई को b मान रखे हैं हमने। अब यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो 36 किसके बराबर होगा, 11 गुने 2 यानी 22 प्लस 2 गुने b करेंगे तो 2b। ठीक है। अब देखिएगा कि अगर ये 36 में से अगर ये 22 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 2b। तो यहां से बताइए 36 में से अगर 22 गया तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो यहां से 2b हो गया इसके बराबर। तो अगर 2b का मान 14 है तो 1b का मान कितना हो जाएगा, 14/2 कर देंगे तो 1b का मान निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि 7 सेंटीमीटर क्या है, हमारा चौड़ाई है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर क्या है, हमारा चौड़ाई है। तो चौड़ाई तो हमें मिल गया 7 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दे रखा है कितना सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ कर दीजिए 11 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई अभी भी निकालें कितना, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ कर दीजिए 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 11 गुने 7, 77 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा आपका, एक आएगा 7 सेंटीमीटर, दूसरा आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए। क्या सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से। बहुत ही अच्छा। चलिए तो इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए सॉल्यूशन का। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को करिएगा ध्यान से सभी बच्चे। पोल मैंने दिया नहीं है, क्वेश्चन को आपको पहले समझना है, ठीक है, फिर मैं आपको पोल दूंगा। इसमें देखिए आप लोगों को समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए फिर आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। यहाँ पे एक वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया गया है। ये क्वेश्चन शायद मैंने चैट सेक्शन में करा दिया था। अब तो आप लोग गलत मत कीजिए।
अभी अभी मैंने कुछ देर पहले शायद यही क्वेश्चन चैट सेक्शन में करा दिया था। कुछ बच्चों को तो आंसर भी याद होगा, कुछ बच्चे इसका भुजा का आंसर मार रहे हैं। भुजा का आंसर नहीं करना है, परिमाप निकालना है। भुजा नहीं पूछा गया है आपसे, परिमाप पूछा गया है। तो हम भुजा सर ये निकालेंगे बहुत फिर इजी है। हाँ बहुत इजी है, और उसको मैंने करा भी दिया था ना अभी कुछ समय पहले। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए और मैं देता हूं 20 सेकेंड। देखिए सर आंसर पांच दिखा दो बच्चों कमेंट सेक्शन में। देखिए 5 बच्चों ने जो है भुजा को आंसर किए हैं। यहाँ पे भुजा पूछा ही नहीं गया है, परिमाप पूछा गया है। और जो हमारा भुजा होगा उसमें हम 4 से गुणा तो करेंगे ना। देखिए इस बच्चे ने किए हैं, राजीव कुमार नाम से जो भी बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 सेंटीमीटर वाले वर्ग का, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है आपको कितना, 36 मीटर स्क्वायर। तो यहां से बताइएगा कि भुजा कितना हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे भुजा कितना हो जाएगा, 6 मीटर। 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। 4 गुने 6 यानी कि 24 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में होगा ना, तो मीटर में हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत ही अच्छा। तो अब हम लोग आगे की चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग को ये देख लीजिए सॉल्यूशन। अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। तो आप लोगों ने पिछले क्लास में क्या समलंब चतुर्भुज का नाम सुना था, ज्योमेट्री जब आप लोग पढ़ रहे थे? एक बार वाई टाइप करके बताइए तो, कितने बच्चों ने पिछले ज्योमेट्री के क्लास में समलंब चतुर्भुज का नाम सुना था? जो बच्चे सुने थे एक बार वाई टाइप कर देंगे, जो नहीं सुने थे वो एन टाइप कर देंगे। लगभग सभी बच्चों ने सुना था, एक दो बच्चे नहीं सुने हैं तो कोई नहीं, हम सुना देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि समलंब चतुर्भुज का पहले देखते हैं परिमाप कैसे निकलता है, फिर देखते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। चलिए तो पहले देखते हैं समलंब चतुर्भुज का परिमाप होता क्या है। तो समलंब चतुर्भुज के 4 भुजा होंगे। क्यों होंगे 4 भुजा, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में कितनी भुजा, 4 भुजा, तो इसकी टोटल 4 भुजा होती हैं। और चारों भुजाओं की कुल लंबाई जो होती है उसका परिमाप होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बना दिया समलंब चतुर्भुज, देखिए ये मैंने बना दिया एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होती है, एक जोड़ी जो है समानांतर भुजा होती है। यानी कि यहाँ पे ए बी जो है किसके समानांतर है, सी डी के समानांतर है। ए बी किसके समानांतर है, सी डी की समानांतर है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, समानांतर रेखा भी कह सकते हैं। तो अब इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप कैसे निकाल लेंगे, मानते हैं कि ए बी की लंबाई दे रखी है ए, बी डी की लंबाई दे रखी है बी, और सी डी की लंबाई दे रखी है सी, और ए सी की लंबाई दे रखी है डी। तो बताइए परिमाप क्या होगा, तो चारों भुजा को जोड़ देंगे। तो भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी और भुजा डी, यही तो इसका परिमाप होगा। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि समलंब चतुर्भुज के चारों भुजाओं की, तो इसकी 4 भुजा हो गई और उसकी कुल लंबाई, तो चारों भुजा को जोड़ दिए। तो एक भुजा की लंबाई ए थी, एक भुजा की लंबाई बी थी, एक भुजा की लंबाई सी थी, एक भुजा की लंबाई डी थी। चारों को जोड़ दिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इसका क्या निकल के आ गया, ये हमें परिमाप निकल के आ गया। सभी बच्चों को क्लियर है? तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। ये क्या था, ए बी सी डी जो है एक समलंब चतुर्भुज है, एक ट्रेपेजियम है।
समलंब चतुर्भुज और ट्रेपेजियम में क्या होता है, तो एक भुजा जो होती है समानांतर होती है। देखिए ये तीर का निशान से क्या पता चलता है कि ये दोनों भुजा समानांतर है, यानी कि यहाँ पे सीडी किसके समानांतर है, जल्दी से कमेंट कीजिए तो सीडी भुजा किसके समानांतर है। सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में बताएंगे सीडी भुजा किसके समानांतर है, सीडी भुजा किसके समानांतर है। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी से चैट सेक्शन में बताएंगे कि सीडी भुजा किसके समानांतर है। ये भुजा जो है किसके समानांतर है, किसके पैरेलल है। आप लोग चैट सेक्शन में क्यों नहीं बता रहे हैं। ओ सॉरी, किसके समानांतर है, ए बी के समानांतर है। ठीक है, सभी बच्चों का राइट जवाब किसके समानांतर है, ए बी के समानांतर है। ठीक है, ये बात आपने समझ लिया। और ए बी सी और डी क्या है, इसकी भुजाएं। देखिए ये ए एक भुजा है, बी इसकी एक भुजा है, सी इसकी एक भुजा है और डी इसकी भुजा है। यानी कि ए बी की लंबाई क्या है, ए है, बीसी की लंबाई क्या है, बी है, सीडी की लंबाई क्या है, सी है, और एडी की लंबाई क्या है, डी है। तो हमें इसका अगर परिमाप निकालना होगा तो हम इसको जोड़ देंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन चारों को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। यानी चारों भुजा को हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो हमें इसका परिमाप निकल गया। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है, क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है कि परिमाप क्या होता है। बहुत ही अच्छा, चलिए तो आपने परिमाप तो निकालना सीख लिया। अब देखिए कभी भी हमें चतुर्भुज का अगर एरिया निकालना होता है तो उसमें हमें हाइट की आवश्यकता होती है। तो यहां से अगर मैं इस लाइन को खींच दूं तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अब एक बात मेरा और बताइएगा आप लोग, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई जो है h है। यानी हम कह सकते हैं कि दो समानांतर रेखा, यानी समानांतर रेखा कौन सी है, CD और किसके समानांतर है, AB। यानी CD और AB के बीच की दूरी जो है वो क्या है, ऊंचाई है। क्या मैं कह सकता हूं, सभी बच्चे बताएंगे कि CD और AB के बीच की दूरी जो है क्या है, h है, यानी ऊंचाई है। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, एकदम कह सकता हूं। जल्दी से वाई टाइप कीजिए, जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, कह सकता हूं ना, सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे, कह सकता हूं, क्योंकि दिख रहा है कि ए बी और सी डी क्या है, यहां पे सॉरी ए बी और सी डी, ठीक है, सी डी और ए बी क्या है, समानांतर रेखा है, और इनके बीच की दूरी क्या है, ऊंचाई है, यानी कि एच है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखिएगा कि ये दोनों समानांतर भुजा जुड़ जाती है, यानी कि यहां पे समानांतर भुजा जुड़ेंगी, यानी ए बी प्लस सी डी, अब बट्टा में 2 गुने एच कर देते हैं। यानी हमने क्या किया कि दोनों समानांतर भुजा जो थी हमने उससे जोड़ दिया, ए बी प्लस सी डी बट्टा 2 कर दिया गुने एच, एच यानी इनके बीच की दूरी है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी का मान कितना है, ए प्लस सी डी का मान कितना है, सी बट्टे में 2 गुने एच। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बन गया, ध्यान से सुनेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग बट्टे में 2 गुने एच यानी ऊंचाई। तो आपको क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया। देखिए तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उसके द्वारा घेरा गया स्थान, ये आप लोग जानते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ए और सी क्या है, समानांतर भुजाओं की लंबाई है, आपको ये दिखाई दे रहा है। ए बी क्या है, समानांतर भुजा है, इसकी लंबाई क्या है, ए, तो ये लिखा गया है। और एक समानांतर भुजा कौन सी है, सी डी, इसकी लंबाई क्या है, सी, तो ये लिखा गया है। यानी ए और सी जो है समानांतर भुजाओं की लंबाई है। अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी समझ लीजिए पहले। ए और सी क्या है, समानांतर भुजा की लंबाई है, और एच क्या है, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, यानी ऊंचाई है। क्या ये बात यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो मैंने क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था, जल्दी से ध्यान देंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग यानी ए प्लस सी बट्टे में 2 बट्टे में 2 गुने समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी ये एच कर देंगे तो हमें निकल के आ जाएगा फॉर्मूला क्या, क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन अब आप लोग कीजिएगा, यहां पे मैं बना देता हूं एक समानांतर चतुर्भुज, आपको बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये मैं बना देता हूं एक समानांतर चतुर्भुज ए
बी, सी और डी, और यहाँ पे ए बी समानांतर है किसके, सी डी के। ए बी की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर और सी डी की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल क्या होता है, समानांतर भुज, ठीक है, समानांतर यानी पैरेलल लाइंस के बीच की जो ये डिस्टेंस है इसे हाइट कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समानांतर यानी पैरेलल लाइंस का योग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी प्लस एक समानांतर भुजा कौन सी है, सी डी, इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से, गुणा में क्या करते हैं, इनके बीच की दूरी यानी हाइट यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी की लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर, सी डी की लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर, बट्टे में 2 गुणे में ऊंचाई यानी 5 सेंटीमीटर। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9/2 गुणे 5। यहां तक क्लियर है। तो अब इसे सरल कर दीजिए, तो एलसीएम लेने आता है आपको, तो यहां से 2 हो जाएगा, तो 9, यार गुणा कर देंगे हम सीधे। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइएगा, जल्दी से हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो यहां से अगर आप जोड़ेंगे 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9/2 गुणे में 5 है, तो गुणे में 5 करेंगे तो ये हो गया। ठीक है, तो 9 में से 5 गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 45/2। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया, अभी क्या बात आपको समझ में आई, अभी क्या बात समझ में आई आपको। यहाँ पे जो है ए बी की लंबाई कितनी थी, 3 सेंटीमीटर, और सी डी की लंबाई कितनी थी, 6 सेंटीमीटर, तो हमने इसको जोड़ दिया 9 सेंटीमीटर। तो 9/2 गुणे 5, तो 9 में 5 से गुणा करेंगे तो 45, अब बट्टे में 2 तो 2 कटेगा नहीं, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया सभी बच्चों को। सर कट करके भी तो कर सकते हैं। कहां से कट होगा, सर जो आपने 3 प्लस में 6/2 लिख नहीं रखा ये है प्लस में है ना, तो इसको हम ऐसे नहीं काट सकते, यहां से नहीं काट सकते, नहीं काट सकते ना, ऐसे नहीं कटता है, नियम नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पहले प्लस है, देख रहे हैं ये होल प्लस है, ये प्लस होने के बाद कोई संख्या बनेगा, अभी वो कोई संख्या नहीं है ना, अभी 3 + 6 एक संख्या बन रहा है, 3 + 6 क्या है, 9 है, जो 2 से नहीं कट रहा है। ऐसे हम नहीं काट सकते, अलग अलग नहीं काट सकते। ठीक है, बात समझ में ओके आया। सर, बट समझ सर में आएगा। 45/2 को सर हम कैसे लिखेंगे सर, ये तो दशमलव में लिख देंगे ना, इसको कैसे दशमलव में लिख सकते हैं, देखिए 2 दूनी 2.5। 4, ठीक है, फिर यहाँ पे बच गया 5, तो 2 दूनी 4, फिर कटती है एक लास्ट में, तो 5/10 22.5 लिख सकते हैं। तो आप दशमलव में नहीं लिखना, आपको एग्जाम में 45/2 ही लिखना है, एग्जाम में सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करा देता हूं, चलिए इस क्वेश्चन को सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में करेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में करेंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पोल सेक्शन में कीजिएगा। सेम चीज करना है आपको। मैं फोटो बना देता हूं, आप लोग करिए, थोड़ा सा आप लोग को हेल्प हो जाएगा, मैं फोटो बना देता हूं। सर बहुत इजी है, कर लिया। बहुत अच्छा, बाकी बच्चे करें। यस सर, बहुत भी कर लिया। ठीक है, माइक प्लीज मन मत ऑन मत कीजिएगा प्लीज। अब ए बी सी डी, बाकी बच्चे करें, आराम से धीरे धीरे करना है, आंसर गलत मत कीजिएगा प्लीज। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, एक की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखी है, ये दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है, समानांतर भुजाओं की योग। तो हम कर देंगे ए बी प्लस क्या कर देंगे, सी डी बट्टे में 2 गुने ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई कर देंगे, बस इसी फॉर्मूला पे बन जाएगा। सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में। मैंने इतना आंसर आप लोगों को हेल्प कर दिया, लगभग क्वेश्चन बना ही दिया हूं, आप लोग को फॉर्मूला दिखा दिया, फिगर बना दिया। अब तो 1 मिनट का काम है, चुटकी में कर दिए आप लोग। सिर्फ 2 से 3 बच्चों ने गलत किया है, ज्यादातर बच्चों ने सही किया है।
और 20 सेकेंड। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं आप लोग की कॉपी भी देख रहा हूँ, जिनको दिखाने की इच्छा है ऐसे ही कैमरा ऑन करके आप लोग भी दिखा सकते हैं। बहुत अच्छा, सही है। सर चलिए अब मैं आप लोग को क्या, पोल के आंसर दिखा दो। अभी मैं समझाऊंगा ना, अभी आंसर दिखेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या किया गया है, यदि समलंब चतुर्भुज, तो हमने एक समलंब चतुर्भुज बना दिया। समानांतर भुजाओं का युग्म, यानी कि समानांतर भुजा है तो ये युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। यानी ये कभी अकेले नहीं होगा, जब भी होगा जोड़ा में होगा। जैसे हमारी आंखें कभी अकेले देखिए दो गो होता है, ठीक है। कान हमेशा जोड़ा में होता है, जूता हमेशा जोड़े में होता है। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो एक लाइन नहीं, हमेशा दो लाइन होगी तभी समानांतर होगा। तो किसी को भी आप 8 और किसी को भी 10 मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाले को 8 और बड़े वाले को 10 मान लिया, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्षेत्रफल के लिए क्या पढ़ा था फॉर्मूला, कि समानांतर भुजाओं का योग। तो ए बी प्लस सी डी बट्टे में 2 गुने ऊंचाई। तो ए बी का मान कितना है 8, प्लस सी डी का लंबाई कितना है 10 बट्टे में 2, ठीक है, गुने ऊंचाई कितना है 9। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से देखेंगे। 10 प्लस 8 18 बट्टा 2 गुने 9, ठीक है। तो 2 से 18 कितना बार में कटेगा, 9 बार में। 9 गुने 9 कितना होता है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या सभी बच्चों क्लियर है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एकदम सही था। हिमांशु नाम से जिस बच्चे ने भी कॉपी दिखाया था एकदम सही था। अभी सभी बच्चों को क्लियर है जी? जिन्होंने भी कॉपी दिखाया था उनका सही था, मैंने देखा था, ठीक है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और कीजिएगा सभी बच्चे जो, ठीक है। सभी बच्चे एक बार जो है पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है 25। क्वेश्चन को पहले समझना है फिर आंसर करना है। क्वेश्चन को पहले समझिए फिर आंसर करना है। देखिए इस बार समानांतर भुजा जो है क्या दे दिया गया है, इस बार समानांतर भुजा जो है आपको दे दिया गया है लेफ्ट हैंड राइट में। पहले क्या था, ऊपर और नीचे था, और इस बार क्या कर दिया है, लेफ्ट हैंड राइट में समानांतर भुजा कर दिया है। और इस बार क्षेत्रफल दे दिया है, आपको हाइट पूछा गया है, ठीक है। तो हाइट कहाँ होगी, आपको इन दोनों के बीच में इसकी हाइट होगी। तो हाइट आपसे पूछा गया है, यानी कि ये बताना है कि कितना होगा। हाइट यही होगी, और ये बताना है इसकी लंबाई कितनी होगी। तो इसकी लंबाई हम मान लेंगे h, और फॉर्मूला सेम टू सेम लगा देंगे। क्षेत्रफल का क्या लिखाते हैं, क्षेत्रफल बराबर, तो समानांतर भुजा को जोड़ देंगे, यानी कि AD प्लस BC बट्टे में 2 और गुने में ऊंचाई यानी कि h। अब मान भर दीजिए, आंसर पोल सेक्शन में देना है। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, राजीव नाम के जो भी बच्चे हैं वो कॉपी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा।
और 10 सेकेंड है हमारे पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं किए थे, अब जो है वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। देखिए, हमने अभी इसके हिसाब से फोटो बना दिया था। यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल का मान रख देंगे कितना, 40 बराबर एडी का मान कितना है 4 प्लस बीसी का मान कितना है 6 बट्टे में 2 गुने ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो ऊंचाई तो निकालना है, तो एच कर देंगे। तो 40 इक्वल टू 6 और 4 कितना हो जाएगा 10/2 गुने में एच है, तो ये कितना हो जाएगा गुने में एच कर दीजिए। यहां से देखिएगा तो 40 बराबर क्या हो जाएगा 10 गुने एच हो जाएगा, तो 10h बट्टे में 2। ठीक है, अब यहां से अगर एच का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40 में 2 से गुणा होगा, 40 में 2 से गुणा हो गया, बट्टे में आ जाएगा 10, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा एच बराबर 8 सेंटीमीटर। 4 गुने 2 बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी हाइट कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? मैंने राइट गलती से ऑप्शन 10 होगा लगा दिया, ऑप्शन सी। इसने डी लगाया इस मोटे। मैंने अलग तरीके से किया था पर आंसर यही है। सही है, आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। मैंने भी उसी तरीके से करा, इसने इस तरीके से करा होगा जैसे लड़की ने। कोई भी बच्चा प्लीज और माइक ऑन नहीं कीजिए आप लोग। अच्छा, आप लोग को मेरी बात बुरी लगती है, आप लोग माइक ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चों क्लियर है? ठीक है, तो ये लीजिए ऑप्शन 8। अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, नई चीज पढ़ेंगे। ठीक है, नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, एकदम नया चीज, जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल। बहुत ही शानदार है। ठीक है, थोड़ा सा खुश हो लीजिए, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा याद दिलाएंगे। तो हमने पढ़ा है ट्रेंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में, हमने चतुर्भुज में 3 प्रकार के चतुर्भुज पढ़ लिए। एक पढ़ा था क्या, वर्ग। ठीक है, एक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था आयत। और आज हमने क्या पढ़ा था, हमने आज पढ़ा है क्या, एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब के सब जो है एक सरल आकृति है। क्या है, ये सरल आकृति है, यानी सबका कोई ना कोई नाम है। आप इसे त्रिभुज कहते हैं, इसे वर्ग कहते हैं, इसे आयत कहते हैं, इसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं, यानी सबका कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, सबका। देखिए, एक बच्चे हैं वो कह रहे हैं प्लीज टेल इन इंग्लिश टू। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि ज्यादातर बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ज्यादातर शब्द को हिंदी में बोलने का। इंग्लिश भी मैं कोशिश करूंगा। तो इसे क्या कहते हैं, त्रिभुज को ट्रेंगल कहते हैं, वर्ग को स्क्वायर कहते हैं, आयत को रेक्टेंगल कहते हैं, समलंब चतुर्भुज को ट्रेपेजियम कहते हैं। सर हाँ सर, समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था पेपर में आप। जोगिंदर नाम से जो बच्चा है, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज माइक अपना ऑन मत माइक ऑन नहीं करना है। लिखना ना, आप ग्रुप इसमें चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। हाँ हाँ, चैट बॉक्स में लिखिए। देखिए यहाँ देखिए, तो हमने ये सारी चीजें पढ़ लिया है, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया है। तो अब हमें पढ़ना है जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल। तो जटिल आकृति एक्चुअली होता क्या है, जब मैं इन दो आकृति को जोड़ दूं, यानी एक त्रिभुज और एक वर्ग को जोड़ दूं, जैसे कि मैं एक त्रिभुज प्लस एक वर्ग को जोड़ देता हूं, तो आकृति कैसे बनेगी, आकृति कुछ इस प्रकार के बनेगी। सभी बच्चे बताएंगे, तो इसे हम कहते हैं जटिल आकृति। क्या बात समझ में आया? क्या सभी बच्चों को बात समझ में आया? यानी कि जब हम दो या दो से ज्यादा सरल आकृति को जोड़ देते हैं, तो जो नई आकृति बनती है हम उसे कहते हैं जटिल आकृति। अब देखिए, इसी बात को यहां पे लिखा गया है कि दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनी आकृति को जटिल आकृति कहते हैं। जैसे
ये एक पंचभुज है, पेंटागन है। ये किससे मिलके बना है? तो एक ऊपर वाला पोर्शन जो है किससे मिलके बना है? त्रिभुज से। और नीचे वाला पोर्शन जो क्या है? एक चतुर्भुज से है। तो कुल मिला के ये जटिल आकृति, ये क्या है? एक जटिल आकृति है। ये क्या है? एक जटिल आकृति है। किससे मिलके बना है? एक त्रिभुज से और एक चतुर्भुज से। इसी प्रकार देखेंगे और एग्जाम्पल, ठीक है, और एग्जाम्पल देखिएगा। तो ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये क्या है? एक छोटा आयत, एक बड़ा आयत और एक छोटा आयत, यानी हम कह सकते हैं दो छोटे आयत से और एक बड़े आयत से मिलके बना है। तो ये क्या है? ये जटिल आकृति है। आप लोग को समझ में आ रहा है जटिल आकृति क्या होता है? अब मेरा एक बात बताइएगा, मैं कहूं कि इस आयत का क्षेत्रफल है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस आयत का भी क्षेत्रफल है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस बड़े वाले का क्षेत्रफल है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, बड़े वाले का है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, छोटे वाले का भी है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे कि इस बड़ी जटिल कॉम्प्लेक्स आकृति से, जटिल आकृति को कॉम्प्लेक्स आकृति शेप कहते हैं, ठीक है? आप लोग नहीं बता पा रहे हैं जी? अरे भैया सिंपल सी बात है, हम इस एक आयत को जोड़ देंगे, इसमें इसको भी जोड़ देंगे, तो जब हम इसी शेप से मिलके ये बना है तो हम इन सबका एरिया भी जोड़ देंगे। तो 4 + 8 + 4, तो 8 × 4 = 12, 12 × 4 = 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। आप खुद ही सोचो ना कि अगर इसका एरिया छोटे वाले का 4, इस छोटे वाले का 4, बड़े वाले का 8 है, तो इनसे जब जोड़ेंगे तो इनका एरिया थोड़े बदल जाएगा। अब देखिए, ये जितना जगह छेका हुआ है यहाँ पे भी इतना जगह छेका हुआ है, ये जितना जगह यहाँ पे छेका हुआ है ये जगह इतना ही छेका हुआ है, ये जितना यहाँ छेका हुआ है यहाँ भी छेका हुआ है। तो क्षेत्रफल तो यही होता है ना कि जितना जगह छेकता है वही क्षेत्रफल होता है। तो जब इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 4 है, तो इससे बनने वाला भी तो ये भी तो इसी का, तीनों का योग होगा ना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या अभी आपको बात समझ में आई? एक बार वाई टाइप कीजिए अगर समझ में आ गया तो जटिल आकृति को इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स शेप कहते हैं, इसे रेक्टेंगल कहते हैं यानी आयत कहते हैं, ठीक है? थोड़ा सा एग्जांपल देखिए, जैसे इस पंचभुज का अगर हमें एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज का एरिया लिख देंगे पहले, एरिया ऑफ त्रिभुज प्लस एरिया ऑफ चतुर्भुज यानी इस क्वाड्रिलेटरल का, तो क्या हमें इस एरिया ऑफ पंचभुज मिल जाएगा? सही सही बताइएगा, क्या आपको ये लिखी गई बात समझ में आ रही है कि अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? पहले त्रिभुज का एरिया यहां लिख देंगे, फिर हम चतुर्भुज का एरिया लिख देंगे, तो निकल जाएगा, जोड़ देंगे तो। क्लियर है? अब मैं जैसे आपसे कहता हूं कि इस त्रिभुज का एरिया दिया रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस चतुर्भुज का एरिया दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताइए जल्दी से इस पंचभुज का एरिया क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे कि अगर त्रिभुज का एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, चतुर्भुज का है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया पेंटागन का क्या होगा? सिंपल, 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। क्या आपको समझ में आ गया? क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया कि जटिल आकृति होता क्या है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो क्षेत्रफल निकालने का सिंपल सा तरीका है कि किसी भी जटिल आकृति का क्षेत्रफल, यानी ये एक जटिल आकृति है, छोटी सरल आकृतियों के क्षेत्रफल के लिए योग से ज्ञात किया जाता है। यानी कभी भी हमें अगर पेंटागन का क्षेत्रफल निकालना होगा तो पेंटागन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं पढ़ना है आपको क्या करना है? इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और फिर दोनों को जोड़ देंगे, हमें इस पंचभुज का निकल जाएगा। यानी हमने अलग से क्या पढ़ा? त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा, वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ा, आयत का क्षेत्रफल पढ़ा। क्यों? ताकि जब हमें इन सबको जोड़ के जटिल आकृति मिले, कॉम्प्लेक्स शेप मिले, तो हम क्या करें? इन दोनों की सहायता से इसका एरिया निकाल सके। अब जैसे मेरा एक सवाल है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने बना दिया एक ट्रायंगल,
ठीक है, और यहां पे मैंने बना दिया एक वर्ग। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन इसकी ऊंचाई दे रखी है मुझे कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और इसका आधार दे रखा है कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये है एक वर्ग, क्या है ये, एक वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग है, और इसकी एक भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताना है कि इस शेप का, यानी जो आकृति है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे। हमारे पास जो होगा, इन दोनों का जितना एरिया आएगा, हम इससे इसका एरिया निकाल लेंगे। मैं इंग्लिश यूज कर रहा हूं। लक्ष्य नाम से जो भी बच्चे हैं, आप ध्यान से सुनिए, मैं इंग्लिश का प्रयोग करता हूं हर जगह। अगर आपको किसी का इंग्लिश जानना है तो आप टाइप कर दो कि सर इसका हिंदी इंग्लिश क्या होगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब इसको आप निकालने का प्रयास कीजिए। देखिए, तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या पढ़ा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, बेस गुने ऊंचाई यानी हाइट। तो बताइएगा 1/2, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, तो बेस कितना यहाँ पे 6, ऊंचाई कितना है 4, तो 2 से 4 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल आ गया इस त्रिभुज वाले का। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा यानी साइड गुने साइड। ठीक है, तो भुजा है 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर, तो इसका हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बताइएगा, इस त्रिभुज का है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस वर्ग का है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, तो हम 12 + 25 कर देंगे। तो बताइए कितना होगा, जल्दी से बताएंगे, 37 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। क्या आप लोगों को ये निकालना समझ में आया। क्या आप सभी बच्चों को ये कैसे निकल रहा है समझ में आया। क्या मैं एक क्वेश्चन दू पोल सेक्शन में, आप लोग कर लेंगे। चलिए, मैं पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन देता हूं, आपको करना है। ठीक है, सभी बच्चे जाएंगे और इसको पोल सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़ेंगे, यहां पे ऊपर वाले को एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, फिर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, फिर पोल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो हम यहां से अगर एक लाइन खींच देंगे, तो ये ऊपर वाला क्या बन गया, इसका नाम भी कर दीजिए, इसको कर दीजिए ए बी और सी। तो एबीसी क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। फिर इसको कर दीजिए डी, इसको कर दीजिए ई। तो हम एक बार एरिया किसका निकालेंगे, हम एक बार एरिया निकालेंगे इस त्रिभुज का, और एक बार एरिया किसका निकालेंगे, तो एक बार एरिया निकालेंगे हम लोग इस चतुर्भुज का, और दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को एरिया निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, तो हमें इसकी हाइट पता करनी होगी कि ये हाइट कितनी होगी। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि अगर इस पूरे लाइन की हाइट 8 सेंटीमीटर है और यहां तक की 5 सेंटीमीटर है, तो बचा हुआ हाइट कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। जब ये नीचे वाला 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब आप निकाल सकते हैं, एक आयत हो गया और एक त्रिभुज के दो भुजा एरिया के लिए चाहिए, वो अब आप निकाल सकते हैं। तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। अब आप लोग निकाल सकते हैं, मैंने क्वेश्चन भी समझा दिया और चीजें भी आप लोग को दिखा दी।
और 1 मिनट का समय है। तीस सेकेंड और है। ट्वेंटी सेकेंड। 15 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। मिटा देता हूं। देखिए, मेरे एक सवाल का बस जवाब दीजिएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है? तो बताइएगा, आप लोग खुद बताइएगा कि अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो जो अभी मैंने लाइन खींची इसकी लंबाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। वाई टाइप कीजिए जल्दी से, बताइएगा। वाई टाइप कीजिएगा जल्दी से, होगी? अब एक बात बताइएगा, अब मैं एक ग्रीन लाइन खींच रहा हूं, अब मैं एक ग्रीन लाइन खींच रहा हूं। अगर इस ग्रीन लाइन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है? इस ग्रीन लाइन की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है? और इस बीच में यहां तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो अब मैं एक येलो लाइन खींच रहा हूं और उसको बताइएगा आप लोग की कितना होगा। इस येलो लाइन की लंबाई बताइए कितना होगा, जितना मैंने खींचा है इस येलो लाइन की लंबाई कितना होगा? सभी बच्चे बताएंगे कितना होगा? अगर ये पूरी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और यहां तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो जो बचा हुआ होगा वही तो होगा उसकी लंबाई। देखिए, यहाँ पे अनावश्यक बात भी कर रहे हैं और जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर नहीं कर रहे हैं। मैं क्या पूछ रहा हूं कि अगर यहां से लेके यहां तक, ठीक है, पूरी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इस पूरा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक का लंबाई जो है दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो 3 ही सेंटीमीटर का होगा ना। 3 सेंटीमीटर होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्लास में बात कर रहे हैं लेकिन आंसर नहीं कर रहे हैं, अच्छे बच्चे नहीं है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इस ब्लैक वाली की 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है? और इसका हमने पहले ही बता दिया कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज के लिए हमें दो चीजें चाहिए होता है, आधार और ऊंचाई। तो आधार तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी बेस गुने हाइट। तो बताइएगा 1/2 आधार कितना है यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो यहां से 2 से 6 कितनी बार में कटेगा? 3। तो 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का एरिया आ गया, इसका एरिया आ गया, ठीक है? अब हम इस आयत का निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे बताइए, लंबाई दे रखा है जे 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो 6 गुने 5 तो कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आ गया 30, इसका आ गया एरिया 9। तो 30 और 9 कितना हो जाएगा? 30 अब प्लस 9 कितना हो जाएगा? 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप लोगों को बात समझ में आई?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी नहीं, कोई बात नहीं, ओके ओके। अरे आप लोग बच्चे हैं, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आई? आप लोग बात किए होते लेकिन आंसर करने के बाद ना तो मुझे बुरा नहीं लगता। आप लोगों ने बात किया और आंसर नहीं किया है, इसीलिए बुरा लगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता। चलिए समझते हैं, फिर से समझते हैं एक बार, फिर से समझते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देंगे। मैं इसको नाम कर देता हूं ए बी सी डी और ई, और यहां से मैं एक लाइन मिला देता हूं ये। ठीक है, बताइएगा इस रेखा की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पूरे की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और यहां तक का लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और यहां से जब एक लाइन मिला दूंगा तो यहां तक की तो लंबाई 5 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन इसके ऊपर वाले की लंबाई कितना हो जाएगी? यहाँ पे अगर ओ कर दूं तो एओ की लंबाई कितना हो जाएगी? अगर ये पूरा लाइन 8 सेंटीमीटर है और यहां तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो बचा हुआ हिस्सा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। और ये जब 6 सेंटीमीटर है नीचे वाला, यानी ईडी जब 6 सेंटीमीटर है तो बीसी इसके बराबर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 बेस यानी आधार, ऊंचाई यानी कि हाइट। तो 1/2 आधार कितना है यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है यहाँ पे? 3 सेंटीमीटर। तो 2 से 6 कितने बार में? 3 बार में। तो यहां से आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे इस आयत का क्षेत्रफल। तो आयत क्या है? देखिए यहाँ पे लंबाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो बताइए क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हो गया 6, चौड़ाई हो गया 5, तो ये कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें अगर दोनों को जोड़ देंगे तभी तो इस पूरा का निकल के आएगा। तो 30 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या अभी आप सभी बच्चों को क्लियर है? क्या अभी आप सभी बच्चों क्लियर है? क्या अभी आप सभी बच्चों क्लियर है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो चलिए इसी बात पे थोड़ा सा क्या कीजिए, आप लोग जो है होमवर्क नोट कर लीजिए। आज का आपका होमवर्क है, और आपको पिछले क्लास में जो भी होमवर्क मिला था अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। आज का होमवर्क क्या है? प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.2, पेज संख्या 114, पेज संख्या 115। आपको ये क्वेश्चन जो है होमवर्क में करके आने हैं। ठीक है, अगर आपको होमवर्क से रिलेटेड किसी भी क्लास में डाउट है, पिछला होमवर्क क्या था? पिछला होमवर्क 5.1 था, 5.2 था, 6.1 था और 6.2 था। ये पिछला होमवर्क था। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। ये जो आपको पिछली बार करना था 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, तो अगर इसमें से कुछ भी पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं। तो होमवर्क में किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। आज का होमवर्क है ये जो आपके स्क्रीन पे लिखा है 4.1, 4.2। या क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।